Good morning, my dear students. In your political science, social science class 10th, we are studying making of Constitution of India, and this is part 2 of this lesson. Now, in part 2, our Constitution gives the state the power to create the conditions to build a just society to fulfill the aspiration of the people. हमने अभी तक पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, शासन को ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिससे वह जनता के विभिन्न आकांक्षाओं को पूर्ण कर सके और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु उचित परिस्थितियां, वातावरण आदि का विकास कर सके. राइट. नाउ इन इट्स wider sense, a constitution defines a nation's basic values and ideals. व्यापक अर्थ में संविधान किसी राष्ट्र के उद्देश्यों व आधारभूत मूल्यों को निरूपित करता है. It tells us how and why people want to live together as a society and what they would like to do collectively. यानी समाज के लोग मिलकर क्या करना चाहते हैं, वे क्यों एक साथ रहना चाहते हैं और उनके द्वारा बनाए गए राज्य को किन मूल्यों को लेकर चलना है. यह सब संविधान में अंकित होता है. टेक द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया. उदाहरण के लिए भारत में द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन states that the goal of the people of India is to ensure equality, justice and liberty for all citizens and promote fraternity among them. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. टेक फॉर द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया. भारत के लिए अगर उदाहरण लेंगे, द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. राइट. प्रीएम्बल का मतलब उद्देशिका. राइट. प्रीएम्बल उद्देशिका जिसको हम कहते हैं हिंदी में. इसमें क्या लिखा गया है कि उद्देशिका में कहा गया है कि हमारा लक्ष्य सबके लिए समता. राइट. दैट द गोल ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया इज टू इंश्योर इक्वालिटी. टू इंश्योर इक्वालिटी मतलब सबके लिए समता, जस्टिस न्याय, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, एंड लिबर्टी फॉर ऑल सिटीजन्स एंड प्रमोट फ्रैटर्निटी अमंग देम. प्रमोट फ्रैटर्निटी अमंग देम यानी भाईचारा सुनिश्चित करना है. राइट. दैट इज अमंग देम टू अचीव दिस गोल. अब ऐसे भाईचारा सुनिश्चित करना है, इसके लिए क्या किया जाए, ये सब चीज ये उद्देश्य की पूर्ति के लिए. टू अचीव दिस गोल द पीपल resolve to constitute the state as a sovereign republic that is socialist, secular and democratic and makes its own decisions without depending on being influenced by any external power. अब इसको समझते हैं कि इसके लिए हमने ऐसे राज्य का गठन किया है. राइट. द पीपल रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट द स्टेट. अब ऐसे राज्य का गठन किया है जो लोकतांत्रिक हो. राइट. एज अ सॉवरेन रिपब्लिक. सॉवरेन रिपब्लिक जो कि लोकतांत्रिक हो, धर्मनिरपेक्ष हो. दैट इज धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर हो और समाजवादी हो, सोशलिस्ट हो और किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए बाहरी ताकत पर निर्भर ना हो. राइट. द न्यू constitution that Japan adopted after its two cities were devastated by nuclear bomb at the end of the Second War states that the country would strive for world peace and try to eliminate slavery, oppression, intolerance, fear, want, etc. from the world. अब क्या हुआ है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद जापान में नया संविधान बना तो उसमें कहा गया कि जापान विश्व शांति के लिए यानी स्ट्राइव फॉर वर्ल्ड पीस, विश्व शांति, वर्ल्ड पीस
के लिए और संपूर्ण विश्व में हर प्रकार की गुलामी, स्लेवरी, टू एलिमिनेट स्लेवरी, एलिमिनेट यानी ख़त्म करना, स्लेवरी यानी गुलामी, अत्याचार, ऑपरेशन, असहिष्णुता, असहिष्णुता का मतलब होता है इंटॉलरेंस यानी किसी चीज़ को सहना नहीं, राइट। डर, डर का मतलब फियर, वांट यानी अभाव, ये सब आदि मिटाने के लिए प्रयास करेगा। Similarly, when Nepal established a democracy in May 2008 to replace the monarchy, it began the task of preparing a new constitution, forming constitutional assemblies for the purpose. और इसी तरह मई 2008 में जब नेपाल में जब राजाओं का शासन समाप्त करके लोकतंत्र स्थापित हुआ तो वहाँ भी नया संविधान बनाने का प्रक्रिया प्रारंभ हुई और संविधान सभा का गठन किया गया। द पीपल वांटेड टू एंड द अथॉरिटेरियन रूल ऑफ द फ्यूडल मोनार्की विच हैड ऑप्रेस्ड देम एंड इग्नोर्ड देयर एस्पिरेशन। क्या हुआ? नया संविधान कैसा हो, इसे लेकर नेपाल की विभिन्न पार्टियों, समुदायों व क्षेत्रीय समुदायों के बीच गहन वाद विवाद और विचार विमर्श के बाद 2015 में एक संविधान प्रस्तावित किया गया। देखिए यहाँ पे लिखा है, दे इनिशिएटेड अ प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन एंड डिस्कशन बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल ग्रुप्स एंड communities before finalizing a constitution in 2015। भी मैंने कहा अब यहाँ पे बेटा the people wanted to end the authoritarian rule of the feudal monarchy, यानी क्या होता किया कि नेपाल के लोग यह चाहते थे कि देश में सामंतशाही, राजशाही, सामंतशाही और राजशाही मतलब फ्यूडल मोनार्की का राजशाही का अत्याचार खत्म हो, राइट। सामंतशाही, राजशाही का अत्याचार और एक केंद्रीय शासन प्रणाली यानी केंद्रीय शासन प्रणाली जो स्थानीय समूहों की आकांक्षाओं की स्थानीय समूहों की आकांक्षाओं को देखे इस तरीके से एक नया संविधान प्रस्तावित किया गया। ड्यूरिंग नेपाल्स कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग प्रोसेस मैनी माइनॉरिटी कम्युनिटीज वर वरीड वेदर देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट वुड बी प्रोटेक्टेड और नॉट। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि संविधान निर्माण के दौरान नेपाल में रहने वाले अनेक छोटे समुदाय के लोगों ने यह संदेश जताया कि उनके हितों की रक्षा नए नेपाल में होगी या नहीं। सो स्पेशल अटेंशन वाज पेड इन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी, प्रमोट हार्मनी एंड टॉलरेंस, एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन and establish decentralized self-rule in place of a centralized state। इस कारण नए संविधान में हर प्रकार की विभिन्नता के संरक्षण, उनके बीच समरसता व सहनशीलता विकसित करने, सभी प्रकार के अत्याचार व भेदभाव को मिटाने और एक एकीकृत केंद्रीय राज्य की जगह स्थानीय व क्षेत्रीय स्वशासन स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिया गया। Now here is a question, if you had to make a constitution for your school, what procedure would you adopt? What objectives for the school would you include? यानी यह पूछ रहा है कि अगर आपको अपनी शाला के लिए एक संविधान बनाना हो तो किस प्रक्रिया से बनाएंगे, अपने स्कूल के लिए क्या उद्देश्य रखेंगे। Now dear students, read this paragraph again, revise the lesson and we will continue this lesson in our next video lesson.